Student, I am again with you with new topic, with new chapter. Today we will discuss about our second chapter of ninth class science, and the chapter is matter around us pure? And today we will discuss about the pure substances, impure substances, mixture, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Okay, so do you want to drink? What is this? इट इज़ अ रूअफ़ज़ा, है ना, रूअफ़ज़ा सॉल्यूशन. सो हाउ इट विल प्रिपेयर? क्या आप इसको पिएंगे? क्या ये प्योर सब्सटेंस है? हाँ, ये प्योर सब्सटेंस है. एक अच्छे साफ पानी में बना हुआ आरओ वाटर में बना हुआ ड्रिंक है. लेकिन क्या हम इसे प्योर कह सकते हैं? ये बिना किसी इम्प्योरिटीज़ के है, तो ऑब्वियसली इसको प्योर वाटर सब्सटेंस कहना चाहिए. पर एक्चुअल में आज हम जानेंगे कि साइंटिफिकली प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं. वैसे तो अगर किसी में इम्प्योरिटीज़ नहीं है तो वो प्योर सब्सटेंस है. इम्प्योरिटीज़ लाइक जर्म्स भी हो सकती है, या कोई अदर मिक्सचर भी हो सकता है, सब्सटेंस भी हो सकता है. तो सब्सटेंस क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, इन सब बारे में हम जानेंगे. व्हाट इज सब्सटेंस? Substance means the material that cannot be further divided with the physical methods and with any physical method. That is substance. Substance we can say matter. Substance को matter भी कह सकते हैं. Matter can be divided into two parts. First is the pure substance and second is impure substance. Pure substance, according to science, pure substance that possess only one kind of particles, that has only one kind of particle. वो सब जो सब्सटेंस हैं या मैटर है जिसमें केवल एक ही तरीके के कण हों, पार्टिकल्स हों, वो प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं. जैसे इसमें एलिमेंट हो सकते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सभी प्योर सब्सटेंस हैं. प्योर सब्सटेंस की कैटेगरीज में आपके मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स आते हैं. मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जैसे मैंने आप बताया था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट होता है एटम. और जब दो एटम आपस में मिलते हैं, व्हेन द टू और मोर एटम ज्वाइन टुगेदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल. तो क्या बन जाए है? मॉलिक्यूल. जैसे हाइड्रोजन इज अ एटम. एक एटम हाइड्रोजन का और एक और एटम हाइड्रोजन का, तो ये दोनों मिलके बनाएंगे हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. ऐसे मॉलिक्यूल्स भी जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं. प्योर सब्सटेंस के कैटेगरीज में आपके कंपाउंड्स भी आते हैं. तो ये सारे प्योर सब्सटेंस है जिसमें ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं. इन यू कैन से हीलियम, हाइड्रोजन, सिल्वर only made up by the one kind of particles, but when the molecules are made up by that two or more type of atoms. It also a pure substance because the proportion is fixed. For example, जैसे पानी है, आप चाहे कुएं के लेके आए या घर का आरओ वाटर हो या कहीं और दूसरी जगह का पानी हो, तो सभी जगह पानी का जो फॉर्मूला है वो H2O रहेगा, जिसमें H2O में दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम होता है, और इनका रेशियो हमेशा 1:8 ही रहता है. तो ऐसे ही जो फिक्स्ड होते हैं वो आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं. ऐसे ही कंपाउंड्स भी आपके प्योर सब्सटेंसेस होते हैं. फिर इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? इम्प्योर सब्सटेंस दैट possess any type of impurities, maybe germs, bacteria or any other substance. Actually impure substance like a mixture. What is the mixture? That you read in the previous classes also. Mixture क्या होता है? When we mix two or more substance in any ratio, it is called mixture. When we mix two or more substance, जब एक से अधिक substance को mix किया जाता है. For example, जैसे मैंने यहाँ पर एक ड्रिंक बनाने के लिए इसमें क्या डाला, कुछ अमाउंट जो है रूअफ़ज़ा का डाला, कुछ शुगर डाला और वाटर, ये तीनों को मिक्स करके क्या बना हमारा मिक्सचर. अगर हम इसको सॉल्यूशन के रूप में अगर इसको पढ़ना चाहें तो सॉल्यूशन में हमने प्रीवियस क्लास में 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि सॉल्यूशन फॉर्म होता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट से. सॉल्यूट्स क्या होता है? जो सॉल्वेंट में घुलता है. जैसे इसमें सॉल्यूट क्या हो गया, इसमें शुगर पार्टिकल सॉल्यूट हो गए, इसमें रूअफ़ज़ा की कुछ जो ड्रॉप्स मैंने डाली हैं वो भी सॉल्यूट हो गया, और ये दोनों चीज़ें डिज़ोल्व किस में हुई हैं? वाटर में हुई. तो वाटर क्या हुआ हमारा? सॉल्वेंट. और इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाया? सॉल्यूशन. व्हेन सॉल्यूट डिज़ोल्व इन अ सॉल्वेंट, इट कॉल्ड
solution. So we can prepare the two types of the solution. दो तरीके हो सकते हैं solution, जैसे homogeneous and heterogeneous. When you put salt in a water, जब हम salt को पानी में डालें तो वो after some time, if you continuously stir with the rod or stir with the spoon, after some time इट इज़ कम्प्लीटली डिजॉल्व, पूरी तरीके से जो सॉल्ट है वो पानी में डिजॉल्व हो जाता है. नाउ यू कैन सी द ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन व्हेन द सॉल्यूट दैट वी हैव टेकन सॉल्ट. तो सॉल्ट जो है सॉल्यूट के रूप में पूरी तरीके से वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा. तो इस तरीके का जो मिक्सचर होता है वो कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है एक दूसरे में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं. वी आर नॉट एबल टू सी द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट. सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं, वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं. इन प्रीवियस चैप्टर, जो पहला चैप्टर में आपने पढ़ा कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, तो जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल अच्छी तरह फिक्स्ड हो जाते हैं और वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं उन स्पेसेस में, इसलिए वो दिखाई नहीं देते हैं. तो और इसके अलावा दूसरी तरीके का मिक्सचर कैसा होता है, जैसे हीट्रोजीनियस मिक्सचर. हीट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट जो है कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होता. जैसे हम चॉक पाउडर को अगर वाटर में डिजॉल्व करें, या आपके घर में पॉट में जो प्लांट का पॉट है उसमें थोड़ी सी मिट्टी लेना और मिट्टी को डिजॉल्व करते हैं, तो आप देखोगे कि जो सॉइल है वो पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होती है. और अगर आप उसे कुछ देर के लिए रखा रहने दें तो वो सेटल डाउन हो जाती है बॉटम में. तो इस तरीके का सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो सॉल्वेंट का जो मीडियम है उसमें स्कैटर्ड रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, या हम उन्हें आसानी से देख सकते हैं, वो हीट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं. इस चैप्टर में आप होमोजीनियस मिक्सचर और हीट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ें तो हम कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, और हीट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल होता है सस्पेंशन एंड कोलाइडल. ये उसके टाइप्स भी कह सकते हैं. तो कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन दोनों ही हीट्रोजीनियस में आते हैं. हालांकि कोलाइडल सॉल्यूशन में भी हम सॉल्यूट के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं. ये वर्ड हो सकता है आपके लिए नया हो कोलाइडल से, लेकिन एक चीज़ जिसका एग्जांपल मैं आपको दूँ जो हम डेली यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, वो है मिल्क. जो दूध है वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, क्योंकि उसके अंदर जो है फैट के पार्टिकल्स सस्पेंडेड है, लेकिन वी आर नॉट एबल टू सी दैट पार्टिकल्स. तो ऐसे पार्टिकल्स जो कि स्कैटर्ड हैं मीडियम में लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, तो वो कहलाते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन. लेकिन अगर आप सॉइल को, मिट्टी को अगर पानी में घोलें तो आप उसके पार्टिकल्स को इजीली मूव करते हुए देख सकते हैं. जब आप कुछ देर उन्हें रखा रहने दें, हालांकि वो सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम में, लेकिन फिर भी उसमें जो सॉइल के जो स्मॉल पार्टिकल हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं. इसलिए इस तरीके के जो मिक्सचर है उसको सस्पेंशन कहा जाता है. तो इस चैप्टर में हम प्योर सब्सटेंस के बारे में जानेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में, होमोजेनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, हीट्रोजीनियस मिक्सचर, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन. एक और खासियत होती है कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन और सॉल्यूशन की, जब इनमें से जब हम लाइट को पास कराते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर्ड अगर रहते हैं तो वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं. टिंडल इफेक्ट, और मैंने आपको थोड़ा सा बताया था जो फर्स्ट चैप्टर में भी था कि जो पार्टिकल्स हैं वो जिगजैग जैसे मूव करते हुए रहते हैं, उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं. तो ऐसे ही अगर हम किसी लाइट को 90 डिग्री के एंगल से अगर हम सॉल्यूशन में से, सस्पेंशन में से, कोलाइडल सॉल्यूशन में से पास कराते हैं तो सॉल्यूशन में पार्टिकल स्कैटर नहीं रहते हैं, तो पूरी तरह से जो स्पेस होता है ना बैठ जाते हैं, तो इसलिए सॉल्यूशन में जो वो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाई देता है. और सबसे ज़्यादा सस्पेंशन में दिखाई देगा, क्योंकि सस्पेंशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर्ड रहते हैं और आसानी से विजिबल हो जाते हैं, और इसलिए ये जो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं. कोलाइडल सॉल्यूशन भी टिंडल इफेक्ट को शो करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सस्पेंशन में होता है. तो मैं एक बार रिकैप दे रही हूँ कि अभी हमने क्या क्या जाना. हमने जाना कि मैटर, दो तरह के सब्सटेंस होते हैं मैटर में भी, प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस में आपके एलिमेंट, कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स आते हैं जो एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं. इम्प्योर सब्सटेंसेस का मीन्स होता है मिक्सचर, और मिक्सचर क्या होता है, व्हेन 1 or 2 सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर इन एनी रेशियो देन इट्स अ मिक्सचर.
So we can be classify mixture into two category, homogeneous mixture और heterogeneous mixture. होमो मीन्स एक जैसा मिक्स हो जाए एक दूसरे में, heterogeneous जो मिक्स ना हो. होमोजीनियस मिक्सचर का हम एग्जांपल दे सकते हैं शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर. और heterogeneous मिक्सचर का हम एग्जांपल दे सकते हैं chalk पाउडर इन वाटर, सॉइल इन वाटर. होमोजीनियस मिक्सचर के कैटेगरीज में सॉल्यूशंस आता है, heterogeneous मिक्सचर में सस्पेंशन एंड कोलाइडेड सॉल्यूशन होते हैं. सस्पेंशन में पार्टिकल स्कैटर्ड रहते हैं, उसे हम आसानी से देख सकते हैं, जबकि कोलाइडेड सॉल्यूशन में पार्टिकल स्कैटर्ड रहते हुए हम उन्हें देख नहीं सकते हैं. तो अभी के लिए इतना ही, और मेरे साथ जुड़ रहिए, आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे वीडियो में दूंगी. थैंक यू.